SOS फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क की। हम सबकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना पड़ता है, फिर चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ, जो भी चीज़ से रिलेटेड हो। हमें एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जिसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, बट उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। शायद हमारा ड्रीम कम ट्रू हो सकता है वो रिवॉर्ड। और दूसरा रास्ता होता है जिसमें एक नॉमिनल लाइफ है और ज़्यादा रिस्क नहीं है, पर रिवॉर्ड भी उतने ही कम है। तो हम में से 90% लोग उस सिंपल रास्ते को चूज कर एक नॉमिनल ज़िंदगी जी लेते हैं। उसके बाद एक नॉमिनल सा रिवॉर्ड पाकर बहुत सारे रिग्रेट्स के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी जी कर मरने का इंतज़ार करते हैं। और बाकी के 10 लोग उस दूसरे रास्ते को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से मोस्टली 5 या 7% लोगों को एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ मिल जाती है। बट यू नो व्हाट, वो 2-3% लोग जिन्हें उतनी सक्सेसफुल लाइफ नहीं भी मिलती, वो नॉमिनल लाइफ जीने वालों से अलग क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चुना, उन्होंने वो ज़िंदगी जी है जो उन्होंने हमेशा जीनी चाहिए थी। उन्हें किसी भी तरह के रिग्रेट्स, किसी भी तरह की गिल्ट्स नहीं है। आज हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, इवन हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमें अपनी कहानियाँ सुनाते होंगे कि यार अगर मैं आज हाउसवाइफ ना होती ना तो मैं आज मॉडल होती, आज अगर मैं बिजनेसमैन ना होता ना तो आज मैं डॉक्टर होता, आज मैं टीचर ना होता तो मैं इंजीनियर होता। तो एक्चुअल में तो यही है ना कि कुछ चाहे उनके लिए सर्कमस्टांसेस आ गए हों या उन्होंने रिस्क लेने से डरा हो, आज वो एक नॉमिनल लाइफ जी रहे हैं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते थे अगर वो एक दूसरे रास्ते पर चलते, जो कि काफ़ी सारे रिस्क से भरा हुआ है, थ्रिल से भरा हुआ है। बट फिर ये रास्ते पे चलते क्यों नहीं हैं हम लोग? बहुत सारे रीजंस हैं उसके, बहुत सारे बैरियर्स हैं। पहला नंबर है फैमिली, जिनका कहना हमें बहुत फील होता है क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज हैं। दूसरा है सोसाइटी, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डाउट। आई डोंट थिंक सो पर्सनली हमें सोसाइटी की बातों को इतना फील करना चाहिए, बिकॉज जब आप कमाने लगोगे या जब वो आप डिसीजन लोगे तो सोसाइटी में से कोई बंदा नहीं आएगा आपको उस डिसीजन के लिए शाबाशी देने के लिए। वो हमेशा तभी आएंगे जब आपने कुछ गलत किया है। सो ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न इज़ फैमिली एंड यू। तो अपने सेल्फ डाउट के लिए करना क्या है कि एक प्रॉपर प्लान बनाना है। ऑब्वियसली जब हम एक रिस्क लेते हैं तो हम इम्प्रैक्टिकली भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। लाइक हम उस चीज़ के लिए रिस्क ले रहे हैं जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी सीरियसली 0% है, तो आपको तो लोग इम्प्रैक्टिकल ही कहेंगे। बट व्हाट इफ अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.1% है, तब क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले कई ऐसी स्ट्रीम्स थी, कई ऐसे करियर्स थे जिनके होने का ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बट आज वो हमारे सोसाइटी में, हमारी लाइफ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टैटिस्टिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, प्लान बनाना है प्रॉपरली और पूरे ध्यान से, पूरा स्मार्टली। अब ये हार्ड वर्क का एरा नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का एरा है। तो फॉर एग्जांपल हम एक मोस्ट ईजीएस्ट एग्जांपल ले लेंगे, दैट इज़ द ऑफ प्रोफेशन। अगर किसी को कोई प्रोफेशन चूज़ करना है तो आप फिलहाल ले रहे हैं वो वाला प्रोफेशन जिसमें रिस्क है, जो आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप लें, या हो सकता है वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हों, बट आपका थोड़ा सेल्फ डाउट है या सोसाइटी की बातें हैं एंड ऑल। तो वो स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, नहीं बनूंगा, तो उसके बाद क्या? वो क्या का जवाब आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही रिस्क लेने का कोई फ़ायदा है। बट जब तक आप वो रिस्क ले रहे हैं तब तक वो बैकअप के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैकअप के बारे में सोचेंगे तो आप उतने डेडिकेटेडली काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि बैकअप तो है ही ना, तो वो कर लेंगे, ये नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बैकअप को बैकअप ही रहने दो, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। तो रिस्क स्मार्टली लेना है, इम्प्रैक्टिकली नहीं लेना है। जो लोगों ने रिस्क स्मार्टली लिए हैं, प्रॉपर प्लानिंग से लिए हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल हुए हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपका गिल्ट, आपके रिग्रेट्स बांटने कोई नहीं आएगा। इवन आपकी फैमिली भी आपके गिल्ट और आपके रिग्रेट्स नहीं बांट सकती है। तो इट्स ओनली यू जो
इस चीज़ से बच सकता है कि मुझे गिल्ट नहीं चाहिए, मुझे रिग्रेट्स नहीं चाहिए। गिल्ट्स एंड रिग्रेट्स हमारे खुद के बनाए हुए हैं। हमारे डिसीजंस हमें गिल्ट्स और रिग्रेट्स दोनों दे सकते हैं। तो वो रास्ता बिल्कुल आपके सामने है। प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन से आप एक नॉमिनल लाइफ भी जी सकते हो, और हो सकता है कि वो नॉमिनल लाइफ जीने के बाद भी आपको कोई बहुत खास रिवॉर्ड्स ना मिलें, जितने एक्सपेक्टेड थे उससे भी कम मिले। तो क्यों ना वो दूसरे रास्ते पे चल कर देखिए जहाँ पे बहुत कम भीड़ जाती है, और वहाँ पर अगर वो 0.1% मिल गया तो सोचो क्या होगा। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं अगर वो चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि अगर वो हो गया तो क्या होगा, अगर पूरे इंडिया में आप एक लौते वो इंसान हुए जिसने वो 0.1% काम कर दिया तो क्या होगा, ये सोचते हुए आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर पैशन। और अगर आपका पैशन आपको सारे सपने दिला सकता है तो आई डोंट थिंक सो आपको रिस्क लेने में कोई भी दिक्कत होगी। तो ये थी आज की वीडियो। होप है आपको हमारी वीडियो कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री लगी हो और आप लोग मोटिवेटेड हुए हों एक स्मार्टली अच्छा सा रिस्क लेने के लिए, जो कि फ़िलहाल आप लोग काफ़ी सारी कश्मकश में थे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर भी हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इम्प्रैक्टिकली कुछ भी कर लो जो आपके लिए गलत है। तो रिस्क ऑब्वियसली रिस्क होता है, तो उसको प्रॉपर प्लानिंग से लेना है, बट ये सोचना कि कभी ज़िंदगी में गिल्ट्स या रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए।